तो मेन जो है 33,000 की लाइन जो बलिया से रघुनाथपुर होते हुए यहाँ दुबड़ उपकेंद्र पर आती है, ये ओवरलोडिंग के कारण बार-बार ट्रिप हो जा रही है, जिस कारण हमारे फीडर जो है चल नहीं पा रहे हैं। अब उनको पारी-पारी से चलाया जाए। अब चूँकि फीडर चल नहीं पा रहे हैं और रात में जो है रोस्टिंग हो जा रही है, इमरजेंसी रोस्टिंग, उसका कभी भी कोड आ जा रहा है, तो उस वजह से प्रॉपर सप्लाई न मिलने के कारण एक ही बार में लोड बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जिस कारण से जब फीडर हमारे लग रहे हैं तो फीडर भी ओवरलोडिंग में ट्रिप हो रहे हैं। तो मेन समस्या यहाँ जो है। नमस्कार बनिया, मेरी इस समय मौजूदगी है दुभण क्षेत्र के दुभण पावर हाउस पर, जहां इस समय दुभण क्षेत्र में बिजली की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। बार बार ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग से दुभण क्षेत्र की जनता एकदम त्रस्त है। दुभण क्षेत्र से चलने वाली बिजली की हालत बद से बदतर हो चुकी है। लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि रात भर सो नहीं रहे हैं। रोस्टिंग के नाम पे रात में भी 2-2 घंटे 6-6 घंटे रोस्टिंग केयर कर दी जा रही है। फिर भी के नाम पे रात में 11 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे रोस्टिंग कर दी जा रही है, जिससे लोगों का सोना तक नहीं हो पा रहा है। दिन भर में 24 घंटे बिजली होती है, 24 घंटे में सैकड़ों बार बिजली कट रही है, आ रही है, जा रही है। इससे जनता त्रस्त है। अधिकारियों से बात करने पे अधिकारी ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं। तो आइए, यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि आए हैं अपनी क्षेत्र की समस्या को लेकर। आइए उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है, और कुछ जनता भी है। इन समस्याओं के बारे में उनसे हम बातचीत करते हैं। दुभण क्षेत्र के पावर हाउस से चलने वाली बिजली की इतनी गंभीर स्थिति हो चुकी है कि दुभण क्षेत्र के सदस्य और अखाड़ के पूर्व प्रधान और अभी नगवा के वर्तमान प्रधान भुवनेश्वर पासवान अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों के पास आए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या समस्या है और क्या। तो नेताजी, क्या समस्या है? समस्या तो आप यहाँ बहुत देर से खड़े हैं, सुन ही रहे हैं कि 1 सेकंड भी बिजली यहाँ से सहरस वाली फीडर को नहीं जा पा रही है। और पूछने पर 2 दिक्कतें हैं। एक तो इसका कोई कर्मचारी फोन नहीं उठाता है। अगर फोन उठा के सही बात बता दे तो आधी संतुष्टि हो जाता है, लेकिन जेई फोन उठाते हैं और वो एक्शन वहां गए हैं वो फोन नहीं उठाते हैं। एसी और चीफ उठा लेते हैं। इन अधिकारी तो राइट देना चाहते हैं, अधिकारी राइट क्यों नहीं देना चाहेंगे? लेकिन अभी जो हम इतने देर से यहाँ पर थे, अधिकारियों ने कहा कि ओवरलोडिंग की समस्या है। तो आप सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते कि आपने इसके लिए कोई सरकार से पहल किया? ऐसा है कि अगर जो भी समस्या है उस समस्या को ये तकनीकी रूप से जब रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर, अपने ऊपर के अधिकारियों के यहाँ, उसकी एक कॉपी हमको भी अगर ये दें तो हम अपने नेताओं से कह करके और इनके लिए भरपूर मदद करा सकते हैं। लेकिन ये उसमें रुचि ही नहीं रखते हैं। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ की समस्या हल हो। भाई हमको आप बताएंगे, उसका लिख के एस्टिमेट बनाएंगे, हमको ये समझाएंगे कि इसमें ये काम आपको करना चाहिए, तब ना हम करेंगे। हमको क्या पता है भाई, मैं टेक्निकल आदमी तो हूं नहीं, हमको जो पता ही नहीं है। और मेरे नहीं पता होने का नाजायज फायदा ये लोग उठा रहे हैं। और हमारे में जो लड़के थोड़ा सा जानकार हैं वो सब अपना लड़ झगड़ के वो सब भी अपना क्रोध शमन कर ले रहे हैं। कुछ लड़के हैं हमारे में भी जो जानकार हैं इन सब चीजों के, लेकिन उनसे ये झगड़ा कर लेते हैं। ये सारी जिम्मेवारी जो है जेई की है, एक्सियन की है। ये लोग बिजली देना ही नहीं चाहते हैं। अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए नाना प्रकार का बहाना ये लोग बनाते रहते हैं। यह पूर्व जिला पंचायत सदस्य का आरोप था अधिकारियों पर कि यह बिजली देना ही नहीं चाहते हैं। आइए हम अधिकारियों से बात करते हैं कि कहां परेशानी आ रही है और किन परेशानियों के कारण दुभण क्षेत्र बिजली के संकट से जूझ रहा है। तो हमारे साथ दुभण उपकेंद्र के जेई महमूद अख्तर जी हैं। तो जेई साहब, क्या समस्या आ रही है? क्या आप पर ये आरोप लग रहा है? इस आरोप का खंडन कैसे कीजिए? नहीं, खंडन करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है बिजली देना हमारा काम है भाई। जनता को जब बिजली पाएगी तभी जनता सुखी रहेगी भाई। अभी समय चूँकि विगत दिनों से हीट वेव इतना तेज चल रहा है कि लोड काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और दुभण में मेन समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे जैसे जब फीडर तो हमारे सही हैं, हेल्दी हैं, लेकिन जब हमारे फीडर लग रहे हैं यहाँ पे सप्लाई आने पे,
तो मेन जो है 33,000 की लाइन जो बलिया से रघुनाथपुर होते हुए यहाँ दुभड़ उपकेंद्र पर आती है, ये ओवरलोडिंग के कारण बार बार ट्रिप हो जा रही है, जिस कारण हमारे फीडर जो है चल नहीं पा रहे हैं। अब उनको पारी पारी से चलाया जाए। अब चूंकि फीडर चल नहीं पा रहे हैं और रात में जो है रोस्टिंग हो जा रही है, इमरजेंसी रोस्टिंग, उसका कभी भी कोड आ जा रहा है, तो उस वजह से प्रॉपर सप्लाई न मिलने के कारण एक ही बार में लोड बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जिस कारण से जब फीडर हमारे लग रहे हैं तो फीडर भी ओवरलोडिंग में ट्रिप हो रहे हैं। तो मेन समस्या यहाँ जो है 33,000 ओवरलोडिंग की है। तो जय साहब, इसका अस्थाई समाधान क्या है और टेम्पोररी समाधान क्या है, दोनों बताइए, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। आप देख ही रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा जनता का भीड़ दिखाए। जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि अभी नेताजी ने बताया ही, तो इसका अस्थाई समाधान और टेम्पोररी समाधान दोनों बताएं, जिससे कि ऊपर के अधिकारी इसका संज्ञान ले और इसका समाधान निकाले। देखिए, मेन तो ये होता है कि जैसे किसी भी चीज़ के लिए जो हमारा मेन जो सप्लाई का सोर्स होता है, कम से कम वो एकदम हमारा अंडर लोड होना चाहिए। तो चूंकि अब दुभड़ की लाइट आती है रघुनाथपुर शहर से, पहले लाइट आती है रघुनाथपुर शहर में, फिर इसके बाद दुभड़ आती है। तो अगर रघुनाथपुर से ये लाइन चलनी है तो रघुनाथ जो बलिया 132 से यहाँ दुभड़ तक एक स्वतंत्र लाइन होगी, वो हमारा अंडर लोड रहेगा। और बाकी यहाँ स्थानीय स्तर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो फीडर की ओवरलोडिंग है उसको लिए फीडर सेपरेशन करा के जो है उसको सही किया जाए, ताकि यहाँ लोकल में कोई फॉल्ट ट्रिपिंग ना हो। इसमें जय साहब का कहना यह है कि फीडर जो है ओवरलोडिंग के कारण बार बार ट्रिप कर रही है। ये ओवरलोडिंग की समस्या का निजात भी उन्होंने बताया। या जय साहब, तो ये समस्या का निजात आप अपने अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं? जी हाँ, मौखिक रूप में सभी लोग जान रहे हैं। और जो है कि यहाँ फीडर मौखिक रूप से तो अधिकारी कुछ नहीं करेंगे, मौखिक रूप से कहने से कुछ नहीं होगा। क्या आपने लिखित इसका ये दिया है कि हमारा फीडर शुद्ध रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है, हमारी जनता हमें परेशान कर रही है, तो इसके लिए अधिकारियों का आपने कुछ लिखित दिया है? चूंकि हीट वेव, चूंकि मैं यहाँ अभी आया जो है विगत जो है जुलाई लास्ट में मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो उसके बाद जब से मैं आया तो यहाँ पे अंडर लोड ही की स्थिति थी। और ये पहला गर्मी में यहाँ पे आया हूँ, तो अभी इसकी जो है कि सिचुएशन की स्थिति हमको पता चल रही है, तो इस पे जल्दी लिखित जो है अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। जी साहब, इसका समाधान नियर अबाउट कब तक किया जा सकता है? देखिए, यहाँ लोकल स्तर से तो जो फीडर में 4-5 खंबे लग के होना है, तो वो लगभग जो है मान के चलिए 2 से 3 दिन में हो जाएगा। अब बाकी जो मेन लाइन का है उसमें तो भाई जो समय लगेगा। हाँ, तो ये जय साहब थे जिन्होंने बताया कि ओवरलोड के कारण फीडर बार बार ट्रिप कर रहा है, जिससे लाइट संचालित करने में दिक्कत आ रही है। आइए अब यहाँ के कुछ जनता से बात करते हैं कि उन्हें क्या क्या परेशानी है। यहाँ पे दुभड़ उपकेंद्र पे कुछ जनता अपनी समस्याओं को लेकर आई है। आइए जानते हैं कि जनता को क्या समस्या है। हाँ, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विपुल कुमार ओझा है और मैं सीताकुंड से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ की जो स्थिति ऐसी है कि हम लोग क्या लाइट 24 घंटे में विगत आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे भी नहीं मिल रही है। 2 घंटे तक भी लाइट के सुचारू रूप से नहीं चल रही है। और इसकी समस्या का अगर पूछा जा रहा है कि कारण क्या है, तो बताया जा रहा है कि ओवरलोड है। और ओवरलोड का निजात कहाँ से होगा, ये कोई अभी उसके लिए कोई सूचना न दी जा रही है और न कोई बात कही जा रही है। उसके बाद भी इसका कुछ लोगों को कहना यह है कि रघुनाथपुर तक अगर डबल सर्किट कर दिया जाता है तो इसका निजात इससे पाया जा सकता है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। कहने का मतलब यह है, तो लंबा प्रोसेस हो, छोटा प्रोसेस हो, ये तो हमारा प्रॉब्लम है नहीं, जनता का प्रॉब्लम है नहीं, वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, बिजली विभाग का प्रॉब्लम है। वो अभी आप आए तो आपको क्या मतलब क्या सांत्वना मिली और क्या? अभी हमारे यहाँ सांत्वना यही दी जा रही है कि यहाँ पे बिजली की उपलब्धता अगर 24 घंटे मिल जाती है तो आप लोगों की लाइन कम से कम 10-12 घंटा चलाई जा सकती है, दोनों फीडर को मिलाकर। यही अभी मिल जा रही है, लेकिन अभी भी वो 24 घंटा करने के लिए भी न कहीं से सूचना नहीं है, न कहीं से लिखित मिला है कि आपको यहाँ पे मिले। ठीक है, लेकिन ऐसा सांत्वना दिया जा रहा है कि आपको 24 घंटे अगर यहाँ पे बिजली उपलब्ध हो जाती है, रोस्टिंग बंद हो जाता है, तो आपको लाइट वगैरह मिल सकती है। यही सांत्वना। तो ये थी दुभड़ क्षेत्र की समस्या, जो ओवरलोडिंग, जनता ओवरलोडिंग नहीं जानती है कि ओवरलोडिंग होती क्या है। जनता बिल भरती है तो जनता को राइट चाहिए। यह अब
अधिकारियों को सोचना है कि वो ओवरलोडिंग कैसे खत्म करें और जनता को सुचारू रूप से बिजली कैसे दें। भारत भूमि एक्सप्रेस से चिरंतन गुप्ता।